Hello everyone, I am Sanjeev Gupta from Civil Department. Today our topic is based on adjustment computation. तो हमारा जो सेकेंड यूनिट है एडजस्टमेंट कंप्यूटेशन, ये है क्या? तो इस टॉपिक के नाम से हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग जब सर्वे करने जाते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड का सर्वे करने जाते हैं तो वहाँ हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारा जो वैल्यू है उसमें कोई भी एरर ना आए और हमारा जो वैल्यू है वो परफेक्ट और एग्जैक्ट आए, ठीक है। तो इन्हीं सब की जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर यही सब चीज़ें हैं कि हमको सर्वे करते टाइम किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है मिस्टेक्स। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है मिस्टेक होता क्या है? तो द एरर्स which arise from carelessness, intention and confusion by an inexperienced observer are known as mistakes. ठीक? To eliminate such mistakes, one has to be very alert while making observation. तो इसमें बोल क्या रहा है? The errors which arise from carelessness. ठीक, आपने जब आप जब सर्वे करने गए हैं, ठीक है, वहाँ आप केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, ठीक, अपने काम को लेके केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, आपको जो बोला गया है वो परफेक्टली आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। इंटेंशंस एंड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इट मीन्स जो बाय इनएक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर। इनएक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर मतलब कई जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता सर्वे का, उन लोग जब फील्ड में जाते हैं सर्वे करने के लिए तो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों में उनको कंफ्यूजन आता है कि ये कोई वैल्यू है वो कहाँ से आया है, कैलकुलेशन क्या है। हो सकता है उन लोग के कैलकुलेशन में एरर आ जाए या कंफ्यूजन हो जाए कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। जो वैल्यू है आपको उसको लेना किस में है, ठीक, आप जो सर्वे कर रहे हैं उसको करना कैसे, इस टाइप के छोटे छोटे बहुत सारे टाइप के कंफ्यूजन आ जाते हैं फ्रेशर्स के साथ जो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। और जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो तो फील्ड में जाएगा और उसको अपना काम का पता है, उसको पता है कि हमको कौन कौन सा वैल्यू निकालना है, कौन कौन सा वैल्यू मेज़र करना है, ठीक है, और हम कैसे कैसे निकालेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम फेस कौन करता है? जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक, वो जब फील्ड में जाते हैं तो क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक। जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं एग्जैक्ट प्रैक्टिकली वही चीज़ अप्लाई नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरी करता है वो चीज़। तो यही थोड़ा बहुत जो वेरी करता है यही वो डिफरेंस है जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन में और एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो यही है कि एक्सपीरियंस के पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और अनएक्सपीरियंस के पास थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल नॉलेज लेके जब जाता है तो उसको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उनको, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है? द एरर्स व्हाइल अराइजिंग फ्रॉम केयरलेसनेस, इंटेंशन एंड कंफ्यूजन बाय अनएक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर इज नोन एज मिस्टेक्स, ठीक है। हमारे कंफ्यूजन के द्वारा या एक जो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसके द्वारा जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो जो केयरलेसनेस दिखा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, जो वैल्यू है वो परफेक्ट आ नहीं पा रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्टेक्स बोलते हैं। टू एलिमिनेट सच मिस्टेक्स one has to be very alert while making observation. To eliminate the such mistakes मतलब हमको अगर मिस्टेक्स को कम करना है, ठीक है, हम अगर जाते हैं किसी भी सर्वे में, किसी भी फील्ड में सर्वे करने के लिए, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा किया हुआ सर्वे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन हो, ठीक है। हम जो वैल्यू सामने वाले को दे रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन होना चाहिए और मिस्टेक बहुत ही कम होने चाहिए, ठीक, एकदम मिनिमम। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? वाइल
टू बी वेरी अलर्ट वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशन। हमको अलर्ट रह के काम करना चाहिए। हमको हर एक पॉइंट पे देखना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम कोई मतलब हमारा जो मेजरमेंट है किसी एंगल से वो गलत हो रहा है क्या, ये सब चीज़ को ना हम लोग को सोच समझ के वहाँ पास क्या करना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। हमको केयरलेसनेस नहीं दिखाना है, हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जो भी आपका जो भी कैलकुलेशन वाला जो भी फॉर्मूला आपने याद किया है, चाहे जो भी है, ठीक है, वो सब चीज़ एकदम पूरा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। और आपका जो इंटेंशन है, इंटेंशन मीन्स आप जिस चीज़ के लिए गए हैं वो क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना है एग्जैक्ट। वहाँ जाने के बाद कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं। इट मीन्स इश्यूज फेस करते हैं कि सामने वाला मान के चलिए आपको किसी ने कंस्ट्रक्शन का टेंडर दिया हुआ है, ठीक, उसने आपको प्लॉट दिखा दिया। अब प्लॉट दिखाने के बाद उसने आपको प्रॉपर तरीके से बताया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, कितना उसका जो बिल्डअप एरिया है वो कितना है, ये सब चीज़ उसने क्लियर नहीं किया। तो क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, जब हम लोग काम करने जाएंगे तो वहाँ ये सब हमारे लिए इशू बन जाएगा। ठीक, तो आप जब भी जाएं इस टाइप के सर्वे वर्क पे, तो जाने से पहले आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको जाने के बाद कहाँ से हमारा काम स्टार्ट करना है, ठीक, और मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को कौन कौन सा वैल्यू का मेजरमेंट करना है, ठीक, कहाँ पास कितना एंगल लेना है, ये सब चीज़ आपका पूरा टोटली इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अलर्ट के साथ काम करिए, ठीक, केयरलेसनेस बिल्कुल मत दिखाइए। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके काम में परफेक्शन लाती हैं। ठीक है, तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। तो हमारे जो एडजस्टमेंट एंड कंप्यूटेशन का एक जो टॉपिक था मिस्टेक, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक एरर और एक्सीडेंटल एरर। तो जो एरर आता है, हम जब भी कुछ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कैलकुलेशन ही किया होगा, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते होगे तो उसमें क्या होता होगा कि एग्जैक्ट जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आता होगा, उससे थोड़ा बहुत वेरी करता होगा। तो हो सकता है आपके किसी स्टेप्स में कुछ एरर हो गया हो, आपने कहीं पास कुछ गलत कर दिया हो, ठीक है। तो इसी प्रकार जब भी हम सर्वे करने जाते हैं तो कई प्रकार से ना छोटी छोटी जगहों में मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसके चलते हमारा जो कैलकुलेशन वाला जो वैल्यू है वो वेरी कर जाता है। वेरी करता है मीन्स वो सही नहीं होता। ठीक है, तो कितने टाइप्स के एरर होते हैं, पहला है सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरा है एक्सीडेंटल एरर। तो हम लोग देख रहे थे एरर्स में क्या था, एक था सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरा क्या था एक्सीडेंटल एरर। ठीक, तो जो सबसे फर्स्ट था, अब ये एरर्स है क्या, सिस्टमैटिक और एक्सीडेंटल, ये दो टाइप्स हैं जिनकी वजह से चांसेस होती हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो वेरी कर जाए, एग्जैक्ट नहीं आए, ठीक है, या प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो जो सिस्टमैटिक एरर है वो क्या होता है, द एरर which always follow same definite mathematical and physical law are known as systematic error। तो जो हम जब भी ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं, ऑब्जर्वेशन और सर्वे, ठीक, तो जब भी हम सर्वे करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि मैथमेटिकली हम लोग उस चीज़ का कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ जिसमें आता है सिस्टमेटिक एरर में। और फिजिकल एरर इट मीन्स जो टेम्परेचर के साथ कई बार क्या होता है कि हमारा जो सर्वे का जो मशीन्स हैं, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कई बार सही वैल्यू उन लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये है फिजिकल एरर। ठीक, या आपने अगर चेन सर्वे करने गया है तो आपको हो सकता है चेन का लेंथ वेरी कर रहा हो, चेन का लेंथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस चीज़ पे। ठीक है, वो क्या है, उसका फिजिकल है। ठीक, फिजिकल एरर।
जो किसमें आएगा, सिस्टमेटिक एरर में आएगा। दिस एरर इज ऑलवेज थ्रो सेम डेफिनेट मैथमेटिकल एंड फिजिकल लॉ, ठीक, आर नोन एज सिस्टमेटिक एरर। एट द नेचर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर आर नोन, देन this can be determined accurately and necessary corrections applied to the observed value to get correct absolute value, ठीक। तो हम लोगों ने जो भी वैल्यू मेजरमेंट करते टाइम लिया है, ठीक, जो भी हमने वैल्यू मेजर किया है वो क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर उसमें रहता है। तो हमको क्या करना रहता है, हम सिस्टमेटिक एरर को उसमें से कम करें, ठीक है। हमारे जो मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं वो साथ में एटमॉस्फेरिक कंडीशन वो भी सही होना चाहिए, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो वेरी ना करे और हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो एग्जैक्ट आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका जो मैथमेटिकली जो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, उसमें परफेक्शन होना चाहिए, कहीं पास कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ज़्यादा इसको क्या करती है, एरर्स को बढ़ा देती है। अगर स्टार्टिंग में ही एरर क्रिएट होता है तो पूरी वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी, ठीक। तो आपको शुरू से ही अलर्ट रहना है, जैसे कि मैंने मिस्टेक्स में आप लोग को बताया था, ठीक है। तो करेक्शन अप्लाइड, तो हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू है, हम लोगों ने मान के चलिए एक सर्वे किया, उसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमको एक वैल्यू मिला, ठीक। और हमको पता है कि इसमें यहाँ पास हमारे से मिस्टेक हुआ था, तो हमको क्या करना है, उसको करेक्ट करना है और एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक एरर है, ठीक। और सिस्टमेटिक एरर ऑल्दो मेक्स द रिजल्ट टू बिग और टू स्मॉल एंड अकॉर्डिंगली दिस आर रिगार्डेड एज पॉजिटिव और निगेटिव। इट मीन्स हम लोग जो वैल्यू लेते हैं, ठीक, उसमें अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू लेने में और निगेटिव वैल्यू लेने में कहीं पास मिस्टेक्स होता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरर भी क्रिएट कर सकता है और बहुत ज़्यादा छोटा एरर भी क्रिएट कर सकता है आपके किसी मैथमेटिकली कैलकुलेशन में। हम लोगों ने मेजरमेंट करके वैल्यू निकाला है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव में आप अगर कंफ्यूज हो गए तो वो क्या होगा, आप जो मैथमेटिकल के थ्रू जो सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन रहेगा वो उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ सकता है या बहुत कम एरर आ सकता है, ठीक, ये दोनों चीज हो सकता है। तो ये था आपका सिस्टमेटिक एरर, ये चीज समझ में आया। सिस्टमेटिक एरर में जो मैथमेटिकली जो जैसे कई बार क्या होता है कि कहीं हमको माइनस में लेना है तो हमने उसको प्लस में ले लिया, प्लस में लेना है तो हमने उसको माइनस में ले लिया, ठीक है। तो इससे एक पहला एरर क्रिएट हो गया। दूसरा क्या हुआ, हमने गया सर्वे करने, उसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक, हो सकता है वो डिफेक्टिव हो पर हमको पता ना हो उस चीज़ का, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो चैन लेके गया है, चैन सर्वे करने के लिए चैन लेके गया है, तो उसका जो लेंथ है वो वेरी कर रहा हो। एग्जैक्ट जो हम लोग जो चैन सर्वे में जो चैन यूज़ करते हैं उसका एक लेंथ प्रॉपर रहता है, ठीक है, कि इतना से ज़्यादा या इतना से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर हो सकता है कि उसमें किसी का लेंथ बढ़ गया हो या यूज़ में कई बार क्या होता है, हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट को बहुत बार यूज़ में ला चुके होते हैं तो धीरे धीरे उसमें एरर आना, मतलब वो थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। वो क्या करता है, सिस्टमेटिक एरर क्रिएट करता है, ठीक। ये था आपका सिस्टमेटिक एरर। हमारे जो सिस्टमेटिक एरर था उनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब एग्जांपल में मैंने जैसे आपको अभी बताया था, रॉन्ग लेंथ ऑफ चैन। हमने जब सर्वे फील्ड में गया सर्वे करने के लिए, ठीक है, फील्ड, तो उसमें हमने जो चैन लेके गया उसका जो लेंथ है वो रॉन्ग है, ठीक, एग्जैक्ट नहीं है। चैन सर्वे में यूज होने वाला जो चैन होता है उसका जितना लेंथ होना चाहिए वो लेंथ सही नहीं है, वो क्या है, रॉन्ग है। तो वहाँ पास क्या होगा, वो सिस्टमेटिक एरर क्रिएट कर सकता है। दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इट मीन्स कई बार आप लोगों ने थियोडोलाइट देखा होगा, जैसे हम लोगों ने थियोडोलाइट लेके गए, ठीक है, उसमें हम लोग वैल्यू मेजर कर रहे हैं
तो कई बार जो होता है वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग उसके चलते हम लोग सही वैल्यू वो मेज़र नहीं कर पाते, सही वैल्यू को मेज़र नहीं कर पाते। या कई बार इंस्ट्रूमेंट क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर के जैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता है उसके द्वारा क्या करती है, एरर क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो वो क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और क्या और किस टाइप के सिस्टमेटिक एरर हो सकते हैं आपके, एक्सपांसन और श्रिंकेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ। एक्सपांसन और श्रिंकेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ इट मीन्स, या तो एक्सपांसन एरियल फोटोग्राफ होता क्या है, ये चीज़ मैंने इसके पिछले क्लास में बताया हुआ है। एरियल फोटोग्राफ जैसे उसमें क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू या ड्रोन के थ्रू, ठीक है, सरफेस से 90 मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर से, ठीक है, सरफेस से 90 डिग्री एंगल में जो फोटोग्राफ के थ्रू सर्वे किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो एरियल फोटोग्राफ्स जैसे हमारा जो आज सरफेस है, हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने गूगल मैप देखा है, ठीक है। तो गूगल मैप में जो उसका जो मैप बना हुआ जो रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, एरियल फोटोग्राफ टाइप का ही वो उसमें इमेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ऊपर सैटेलाइट रहते हैं, ठीक, और नीचे सरफेस रहता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये फोटो लेता है, फिर इन छोटे छोटे फोटोज को एक साथ जोड़ने के बाद क्या होता है, पूरे अर्थ का एक मैप बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एरियल फोटोग्राफ। तो एरियल फोटोग्राफ में क्या होगा, एक्सपांसन और श्रिंकेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ। जब हम लोगों ने सर्वे कर रहा है, ठीक, किसके थ्रू, एरियल फोटोग्राफ के थ्रू, तो जो फोटोग्राफ्स हैं उसका जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कई बार कम या ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो भी एक सिस्टमेटिक एरर क्रिएट करता है, ठीक। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीडेंटल, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्सीडेंटल एरर को। तो ये चीज़ समझ में आया सिस्टमेटिक एरर होता क्या है। थैंक यू।